एक लाफानी उसूल है कि हर काबिज मुल्क मकबूजा रियासत के आवाम से डरा डरा सा रहता है। वो सबसे पहले मुकामी आबादी को ख़रीदने की कोशिश करता है और जो लोग काबज़ीन की बात नहीं मानते उन्हें कुचल देने की पॉलिसी इख्तियार की जाती है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यही काम काबिज भारतीय फ़ौज कर रही है। नौआबादियाती क़ुव्वत सबसे पहले इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगाकर अपने इंसानियत सोज मज़ालिम को छुपाने और आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश करती है कि अवाम हमारे साथ हैं। आलमी बरादरी को याद है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय फ़ौज ने निहत्ते कश्मीरी अवाम पर बराह रास्त फायर करके सैकड़ों को ज़ख्मी और दर्जनों को शहीद किया, इस वाक़े को बाज़मीर आलमी मीडिया ने नशर किया तो भारतीय RSS के मीडिया विंग ने BBC को झूठा करार देते हुए कहा था, The BBC, it seems to be, has been simply caught red-handed. Someone should report it to Boris Johnson, who should lock up the entire management of the BBC in jail for shaming them yet again. भारत के भौंडे इल्जामात पर BBC ने अगले ही दिन वो रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें भारतीय फौजी बराह रास्त फायरिंग करते और अवाम जख्मी और शहीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर भारत अपनी गलत बयानी की वजह से पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हुआ। The BBC, Reuters and Al Jazeera all reported that security forces in Srinagar fired tear gas and rifle pellets at crowds of protesters. The Modi government, through its Ministry of Home Affairs, called that story fabricated. After the BBC posted video of the unrest, complete with the sound of gunfire, the government changed its tune, but only partially, admitting there had been a small protest involving miscreants, but that no shots had been fired. गैर कानूनी काबिज भारतीय इंतज़ामिया कश्मीरी कौम से इतनी डरी हुई है कि उनके बुजुर्गों जो पुरजोश और पुरअमन तरीके से अवाम के दिलों को गरमा देते हैं, उन्हें काले कवानीन के तहत अदालती दहशतगर्दी का शिकार किया जाता है। बिलाशुबा इन आवाज़ों से दिल्ली के दरो दीवार कांपने लगते हैं और वो पागलपन का शिकार हो जाता है। सरजान बरकाती नारों के जुर्म में कैद किए गए तो उनकी मासूम बेटी ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए कहा, मैं मजलूम कैदी सरजान बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती हूँ। आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि मेरे बाप को 2016 में अरेस्ट किया गया था, वो अभी भी जेल में बंद है। 57 पर्चे और 2 PSA को हमने जमानत किया था। मेरी माँ हर दिन एक FIR को जमानत करती है, लेकिन यहाँ की हुकूमत मेरे पापा के ऊपर एक और FIR डालते हैं। अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की हुकूमत टेररिस्ट बन बैठे हैं। अब मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पापा को छोड़ दो। नस्ल परस्त इंतजामिया ने ऐलान किया कि मीरवाइज उमर फारूक को रिहा कर दिया गया है, जिस पर गुज़श्ता जुमे के दिन जामे मस्जिद श्रीनगर में आवाम का जम्मे गफीर उनका खुतबा सुनने को आया, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें आज़ाद न किया, जिस पर कश्मीरी आवाम ने जामे मस्जिद श्रीनगर में अगस्त 2019 के बाद पहली मरतबा भरपूर एहतजाज किया, जिस पर भारतीय फौज ने आवाम और सहाफ़ियों पर वहशियाना तशद्दुद किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से फौजी मुहासरा और गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज है। यहाँ मौजूद तकरीबन 10 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी से सहमे हुए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की दीगर मजलूम अक़वाम नागा, सिक्किम के माओइस्ट, खालिस्तान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह।
क्या वो वजह है कि ये जवान खुदकुशी करने पे मजबूर होते हैं? जम्मू कश्मीर के गांदरबल कैंप से आ रही है, जहां सेना के एक जवान ने अपने 5 साथी जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी है। मातम में डूबा सिंह परिवार। एक दिन पहले ही उनका बेटा हर्ष गोलियों से मारा गया। ये गोली उसी के एक जूनियर साथी नायक एन रवि ने उसके सीने में उतार दी। जवान बिलक बिलक कर रो रहा है। क्यों रो रहा है, उसे क्या तकलीफ है? जंगलों में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, नेटवर्क पे बात नहीं होती है। 700 जवान बीमारी से मर चुके हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, वो अपने पैसे से इलाज कराता है। सरकार सब ये झूठे वादे कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। बहुत सारी यूनिटों में खाना भी दिया जाता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और सबसे घटिया खाना दिया जाता है। जो मुंह खोलता है वो मारा जाता है। ये सब की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय।